शुरू करें? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जो है भूगोल का जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन करने का मतलब हो गया जो उससे बेसिक जो सूचना होता है वह हम लोग देख लिए थे कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, भूगोल के कई गो पिता है, भूगोल शब्द का जनन कहाँ से हुआ, ब्रह्मांड शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, समझ में आया? ये सारा चीज हम लोग देख लिए, समझ में आया? अब देखिएगा इसमें जैसे ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम लोग देखे थे, बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज एब लिमेट्री के द्वारा दिया गया। एक थ्योरी और आता है इसमें, दोलनी सिद्धांत। कौन सिद्धांत आता है? दोलनी सिद्धांत। दोलनी सिद्धांत में ये चीज कहा गया कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वह एक जगह समाहित होकर के डोलने लगा। समझ में आए? एक जगह समाहित होकर के डोलने लगा, और डोलने से क्या हो गया, अलग अलग चीज उसमें से निकलना शुरू हो गया, और वही चल करके ब्रह्मांड का निर्माण करता है। समझ में आया? अब देखिएगा कितना बड़ा चीज ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में देखिएगा बहुत सारा आकाश गंगा है। कौन सी है? आकाश गंगा है। समझ में आया? आकाश गंगा में बहुत सारा तारा है। समझ में आया? और तारा में, तारा के अंतर्गत उसका अपना एगो परिवार रहता है, तारा का परिवार रहता है। समझ में आया? और वह तारा का परिवार जो है वो अपना सौर मंडल बनाएगा, जैसे हम लोग का सौर मंडल, उसमें अनगिनत ग्रह रहेगा, अनगिनत उपग्रह रहेगा। ये सब छोटका छोटका ना, खूब बहुत बड़ा बड़ा है कि ना है? तो यहाँ पर क्या होता है कि इतना बड़का बड़का चीज के बीच में एगो पृथ्वी छोटा सा, और वही पृथ्वी पर हम लोग छोटा छोटा जीव जंतु सब, समझ में, जीव जंतु की तरह विचरण करते आ रहे हैं। समझ में? तो इसमें कितना रिस्क लीजिएगा, समझ में, कितना टेंशन लीजिएगा। हाँ हाँ, वायरस कर्नाटक में एगो नया वायरस आया है। हाँ तो वैसे वायरस सब आते रहता है, तो होते लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है। समझ में आया? जो हो रहा है होने दीजिए उसको। समझ में आया? हाँ, कभी ऐसा चीज जो आपके पसंद के हिसाब से नहीं भी हो रहा है, वहां पर भी आपको विरोध करने का उतना आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? बहुत ज्यादा जरूरी पड़े कि विरोध कर रहे हैं तो विरोध का कुछ फायदा मिले, तो वैसा चीज में किया जा सकता है। समझ में आया? अकेले लाभ होते ज्यादा टेंशन में नहीं रहना। जीवन प्रत्याशा देखना लीजिए, जहां 125 साल था, 125 साल से 100 साल हो गया, 100 साल से 70 साल हो गया, 70 साल से अब घट करके 60 साल। समझ में आया? जीवन प्रत्याशा कितना हो गया? 60 साल। मतलब क्या हो गया आपका कि टारगेट फिक्स है। समझ में आया? कि 50, 55, 60 जाते जाते आदमी जो है स्वाहा हो जाता है। इसके लिए जितना जल्दी नौकरी कीजिए, जितना जल्दी अन्य काम अपना जो है वो सब कीजिए, और वही के बाद जो है भीड़ ज्यादा नहीं लगाना है, निकल लेना है। एगो एगो पौराणिक किताब है भविष्य मालिका। कौन किताब है? पुराण भविष्य मालिका। समझ में आया? हाँ, तो वही में वो चीज कहा गया है कि थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में सब कुछ दिया है कि दुनिया का इतना आबादी है, सब मर करके मात्र जो है 33 करोड़ बचेगा। कितना बचेगा? 33 करोड़ बचेगा, जिसमें से 13 करोड़ भारत में रहेगा, बाद बाकी और जगह पर छिटाल उटाल रहेगा। हाँ 13 करोड़। अब अभी अभी देखिए ना, 13 करोड़ में 13 करोड़ आधी आबादी कितने से तनका बताइए तो? 150 करोड़ है ना। हम लोग तो दुनिया में सबसे बेसी है ना, है ना? तो 150 करोड़, कहाँ 13 करोड़? अकेला हम लोग कितने बीघा जमीन के मालिक हो जाएंगे। है कि ना? फिर खेती गृहस्थी कैसे होगा? मनो न लगेगा, फिर आदमी सब खत्म। ठीक है, सब आदमी जो 13 करोड़ बचेगा सब जमींदारे रहेगा। समझ में? हाँ, तो वही चीज। अब जैसे कोरोना वाला काल में ऐसा फीलिंग आ रहा था कि कहीं सब मर जाते या हम अकेले कहीं जिंदा रह जाए, तो फिर करे की है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कौन चीज कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, ठीक है, समझ में? तो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद बहुत सारा चीज अपना अपना स्थान पर जो है यह मतलब व्यवस्थित हो चुका था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जिसे हम लोग देख लेते हैं, एक चीज है जिसका नाम है निहारिका। एक चीज है कि कौन सी नाम है आपका? निहारिका। निहारिका, यह बड़ा अच्छा नाम है निहारिका। समझ में? इधर रखे वाला नाम है, बाद में जैसे रख लीजिएगा आप लोग। हाँ, निहारिका, इसको कहा जाता है नेबुला। इसको कौन सी बोलेंगे? नेब्यूला बोलेंगे, नेबुला। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में कहा गया कि वह जो पॉइंट के रूप में समाहित था ऊर्जा, समझ में आए, उसमें विस्फोट हुआ, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटोन बना, और उससे जो है ग्रह, उपग्रह और तारा सबका निर्माण हो गया। समझ में? अब ऐसा नहीं है कि वही निर्माण हुआ 12 से 14 अरब वर्ष पहले, तो उसके बाद नहीं होगा, फिर भी होगा।
अब एक बार जब बन गया तो वह हमेशा बनते रहेगा, विघटित होते रहेगा, समझ में? तो निहारिका जो होता है वह ब्रह्मांड में अपरिपक्व तारों का और ब्रह्मांड के धूल कणों का वह मिश्रण होता है वहां पर, समझ में? अपरिपक्व कहने का अर्थ ये हो गया जो अभी तक पूरा पूरा बना नहीं है, ठीक है ना? अपरिपक्व पूरा पूरा पका नहीं है, समझ में? ठीक है ना? कांचे है और कचरा है, समझ में? ठीक है ना? ना देखते भात बनता है तो पहले इसे इसे छू छू करके एगो चावल छू करके देख लिया, बन गया तो बन गया। अब तो आ गए कुकुर, ठीक है ना, समझ में? हाँ, बैठ के अपन वही पर चढ़ा दीजिए, बैठ के मोबाइल टिपते रहिए। अब कुकर है, उन्हें तवा देखलक, तवा के सीटी मार रहा है अपन। हाँ, ठीक है ना, समझ में? कुकर केकरा देके सीटी मारता है? तवा को देके, कुकिंग से। ठीक है, समझ आ गया? तो वही तो निहारिका कौन चीज हो गया? यह अपरिपक्व तारों का समूह होता है। अब अपरिपक्व मतलब जो पूरा पूरा भी निर्मित नहीं हुआ, और साथ ही साथ जैसे देख लीजिए, इसको मने मने हम लोग ऐसा समझ सकते हैं यह फैक्ट्री है, कतिया फैक्ट्री। अब जहां पर फैक्ट्री अगर रहेगा तो वहां पर देखिएगा खूब धूल गर्दा उड़े, चिमनी देखना लीजिए, चिमनी कती है? वो फैक्ट्री है। चिमनी कौन सी है? फैक्ट्री। वहां पर कौन सी बनता है? ईटा, है कि ना? अब ईंट बनता है तो उसमें देख लीजिएगा सब मजदूर सब काम कर रहा है, इधर से माटी आ रहा है, सन आ रहा है, ये हो रहा है, और कितना धूल गर्दा सब उड़ते रहता है, समझ में? और साथ ही जहां अच्छा चीज बन गया तो वह साइड में रखा जाता है ईटा सब, समझ में? और जो अपरिपक्व हो, अभी पका नहीं, अभी खाली वैसे काट करके और रखल है, समझ में? अब ऐसा ना कि वो वाला उठाकर वो कोई काम के ना है, वो थोड़ा सा ये कीजिएगा आपका फूट जाएगा वो वाला, समझ में? हाँ, कमजोर बहुत ज्यादा, मतलब उसको पकाएंगे तब तो वैसा ना यह चीज है। तो इसमें सब पूरा एगो फैक्ट्री टाइप का है, समझ में आ गया? वहां पर तारा उरा का निर्माण होगा, समझ में? अब तारा का निर्माण होगा, ऐसा ना कि बनावे वाला राजमिस्त्री बैठल है तारा बनावे लगे, अई तारा के ओहन बना दी थी, एक मुंह तनका ओहन, ठीक है, समझ में? हाँ, तो भगवान बनाते हैं हम लोग को, समझ में? जैसे महिला सबको बनाते हैं ईश्वर, तो ईश्वर बनाते हैं खूब एकदम मन खुश करके, हाँ, खूब फुर्सत से सजा उजा करके, भौं एहन रहेगा, नाक एहन रहेगा, समझ में? हाँ, नाक ऐसा रहेगा। हाँ, अब जहां पर ज्यादा समय अगर दिया जाएगा तो कहूँ ना कहूँ मार्जिन होगा होकर ऊपर वाला माला खाली, समझ में? हाँ, हाँ, कि इतना देर में एगो बना के भेजना भी तो है ना, तो वही चीज, ठीक है, समझ में आ गया? तो वही, और हम लोग को जिहान तेहन बना दिया अपना, समझ में? हाँ, तो वही हिसाब से अब अहो पर ज्यादा ही घमंड ना करे कि हमारा दिमाग है, कभी कभी फ्यूजो हो जाता है कि ना, समझ में? हाँ, लेकिन कहते हैं आप लोग को देवी दुर्गा पूजा शुरू है। हाँ, आप लोग जो है से देवी दुर्गा है, हाँ, क्षमा प्रार्थी है। है कि ना? सही बात है। स्त्री जो होती है उसको ऐसे ही देवी नहीं माना गया, ठीक है ना? बहुत सारा कारण है, इस पर बात करेंगे कभी हम लोग, है कि ना? कि देवी क्यों माना जाता है महिला को, समझ में? हाँ, और एक चीज देखिएगा, सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें महिला का इतना सम्मान और देवी के नजर से देखा जाता है, समझ में? अन्य धर्म में देखिएगा उतना ज्यादा नहीं है, कहीं पर आप सम्मान है तो माता है, कोई धर्म के है तो सम्मान तो वहां पर करेगा ही पुत्र, समझ में? लेकिन हिंदू धर्म में न कहा जाता है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता, समझ में? यह पंडित का परिभाषा है, ठीक है ना? मातृवत परदारेषु, समझे? मातृवत परदारेषु मतलब पर दारा, दारा कहा जाता है पत्नी को, ठीक है ना? दूसरे की स्त्री को माता के समान देखना, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, समझ में आया? हाँ, द्रव्य कहा जाता है धन दौलत को, ठीक है ना? तो पर द्रव्येषु मतलब कि दूसरे के धन दौलत को जो है उसको ढेला के समान मानना चाहिए, पत्थर के समान मानना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ठीक है ना? अपना आत्मा के समान संपूर्ण जगत के प्राणी को मानना चाहिए। और यह पश्यति सह पंडिता, और यह जो देखता है वास्तव में वही पंडित होता है। पंडित मतलब बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ होता है, समझ में? पंडित मतलब ही ना पंडित जी बूझ लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी ना है। वह हाँ, वही हिसाब से जाति वर्ण व्यवस्था वो तो हम लोग जानते ही है, ठीक है ना? वैदिक सभ्यता बढ़िया से पढ़े है कि ना है, ठीक है ना? तो वह वर्ण व्यवस्था कर्माधारित जाति आधारित, तो वह कर्माधारित हो गया और जाति आधारित हो गया, ठीक है ना? तो वह तो अलग चीज है, वंश आधारित, समझ में? हाँ, तो यहाँ पर यह कौन सी हो गया? नेबुला, आपका नेबुला हो गया। हाँ, नेबुला हो गया कौन सी? यह हो गया फैक्ट्री, ठीक है ना? हाँ, इस फैक्ट्री में कौन सी होगा? तारों का निर्माण होगा, समझ में आया? ठीक है, तारों का इसमें निर्माण होगा। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर, आगे देख लेते हैं तारा किसको कहेंगे? तारा, ठीक है ना? तारा मतलब हो गया कौन सी? स्टार, स्टार तारा। तारा हो गया कि वैसा, जैसे देख लीजिएगा
जब बिग बैंग थ्योरी था तो बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि जिसके पास वह तीनों मौलिक कण होगा वह कौन सी कहलाएगा, तारा कहलाएगा। तीनों मौलिक कण कौन कौन, क्वार्क, लेप्टॉन और फोटोन, समझ में, वह तारा कहलाएगा। मतलब क्या है, इसको इसके पास स्वयं का एनर्जी आएगा, कहां से आएगा, फोटोन से आएगा। कहां से आएगा, फोटोन, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, प्रकाश का जो इकाई होता है वह कौन सी कहलाता है, फोटोन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जिसमें फोटोन होगा वहां पर कौन सी होगा, प्रकाश होगा, समझ में आया। ठीक है, तो जहां पर फोटोन होगा वहां पर प्रकाश होगा। तो हम लोग का सूर्य जो है, हम लोग का सूर्य, यह कौन सी है, हम लोग का सूर्य एगो तारा है। क्या, सूर्य जो है वह एनर्जी देता है पृथ्वी को, समझ में। मतलब वहां पर फोटोन है तब तो एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। अब कहीं पर फैक्ट्री है तो कच्चा सामग्री जब तक न आएगा तब तक उत्पादन होगा कैसे, और जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक सेलिंग कैसे कीजिएगा, है कि नहीं, इकोनॉमिक्स का रूल। वही चीज यहाँ भी आता है। सूर्य के पास प्रकाश है पर्याप्त मात्रा में तो चमक रहा है, समझ में, और सबको दे रहा है, ठीक है, समझ में। पृथ्वी को मतलब जो भी ग्रह सब आजू बाजू सब घूम रहा है सबको, समझ में। लेकिन वहां भी प्रकाश जो है वह कहूं से तो बनेगा, एनर्जी कहीं से तो आएगा। तो वह एनर्जी जो आता है वो आता है नाभिकीय संलयन से। कौन सी से आता है, नाभिकीय संलयन से आता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, बुझाया। नाभिकीय संलयन हम लोग देख लिए थे कि इसमें जो होता है दो हल्का नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है और बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा का वहां पर ये होता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन होता है। वो कौन सी कहलाता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है तो हो जाएगा सूर्य। कौन हो जाएगा, सूर्य। अगर पूछा जाएगा सूर्य के अलावे पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सी बोलेंगे, प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, समझ में आया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह जो है हम लोग के पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। कितना, 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एगो दूरी का मात्रक होता है, समझ में। प्रकाश वर्ष कौन सी होता है, दूरी का मात्रक। बहुत पूछा गया आजकल, ठीक है ना, आज तक तो बहुत बार पूछा गया प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह दूरी का मात्रक होता है। और सबसे बड़ा मात्रक जो है वह है पारसेक। कौन है, पारसेक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह हो गया 4.22 प्रकाश वर्ष दूर पर। एक प्रकाश वर्ष कहने का मतलब हो गया एक साल में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, समझ में। देखिएगा प्रकाश जो है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर चलता है, समझ में आया। एक सेकेंड में इतना मीटर, 1 घंटा में निकालिए, फिर 24 घंटा में निकालिए, फिर 30 से गुना करेंगे तो 1 महीना का, और फिर उसमें 12 से गुना करेंगे तो 1 साल का, और फिर उसमें इतना से गुना करेंगे तब हो गया इतना दूरी, समझ में आया। माने बहुत दूर है, समझ में। तो जो नजदीक का तारा वो है इतने दूर। अच्छा, सूर्य जो है हम लोग का पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य का जो दूरी देख लीजिएगा अपना पृथ्वी से, वह 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब इतने गर्मी लगता है, समझ में। एको दिन अगर सूर्य भगवान अपना से कहने अगर घसक गए तो हम लोग कभी झरक जाएंगे। हाँ हाँ, झरक के और करिया करिया हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा हीरो न बनिए, आप लोग भी वने हो जाइएगा। हम तो चाहे सूर्य भगवान एक कदम कर 2-4 कदम हिल जाए, समझ में। मतलब इतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा पृथ्वी पर जो है जीवन संभव ही नहीं हो पाता। देखिएगा पृथ्वी, सूर्य के पास जितना एनर्जी है ना उसका मात्र 2 अरबवा हिस्सा हम लोग को प्राप्त होता है। 2 अरबवा हिस्सा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पूरा अगर 2 अरब है तो उसमें से तनखा ले एगो, समझ में, उतना हिस्सा तब इतनी गर्मी, समझ में। अब कईयों सब जाए चले हैं सूरज भगवान पर, ठीक है ना सब यान वान, वहां यान अभी भेजने के लिए पृथ्वी देख ली। हम लोग कोई भी चीज अगर निर्मित करते हैं, चाहे वह सैटेलाइट आप बनाइए, चाहे आप स्पेस स्टेशन बनाइए, चाहे कोई भी चीज, वह पृथ्वी पर जो धातु अयस्क जो है आपके पास उसी से ना बनेगा। तो अभी तक ऐसा कुछ बनने ना जो सूर्य की गर्मी को झेल सके, है ना। उसके थोड़ा सा करीब जाने पर जो है वह पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, समझ में, जल जाएगा पूरा, समझ में, ठीक है ना। तो वैसा अगर भविष्य में कहीं बन जाता है तो वहां पर भेजा जा सकता है यार, ठीक है ना। हाँ, ये चीज है कि उससे अगल बगल से आदमी फोटो खींच करके भाग गया, ठीक है ना। आदमी तो गया नहीं, स्पेस यान को भेजा, फोटो खींच करके अपन चला है, समझ में। हाँ, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बनने के लिए बन सकता है, वहां पर भी भेजा जाएगा कहीं। ऐसा चीज जैसे ना होता है
होलिका मतलब वो जो होलिका रहती है वो चादर ओढ़ लेती है, आगे बढ़ जाती है तो ना प्रहलाद नहीं जलता है। हाँ, हनुमान जी खा गए थे, ठीक है ना। हनुमान जी खाए थे वही समय नैका नैका यह सूर्य बनबे किया था, लाल दानव स्थिति में था सूर्य, समझ में। 7 को ना ऐसा ना, सूर्य शब्द से एक एक समझ में, लाल दानव वाला स्थिति में सूर्य था, तनका ठंडापन। अच्छा, हनुमान जी के पावर के सामने में सूर्य भगवान वो अपन डाउन कर लिए पावर, ठीक है ना, समझ में। हाँ, डर है क्या रहा है, समझ में। अब वो बच्चा थे, हनुमान जी बच्चा थे, बच्चा में सब उछंगर करता है, जितना बच्चा है सब तो सेहे है, समझ में। तो हनुमानों जी वो अंडे थे, लीला करना था, आए अपना खा गए थे, समझ में। तो वही चीज है, ये सब पौराणिक कहानी अलग है और आपका जियोग्राफी विज्ञान अलग है, समझ में। दोनों का सिद्धांत अलग अलग